तो यार क्या हो अगर आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पूरा भरोसा है कि आप अपनी मंजिल तक ही पहुंचोगे, लेकिन वो व्हीकल आपको ले जाने लग जाता है इस दुनिया के एंड तक। और यार ऐसा ही एक शिनचैन का हॉरर एपिसोड है जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और एपिसोड का टाइटल है इट्स अ बस यू डोंट नो वेयर टू गो। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाती हैं। और फिर हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन अपने घर से बाहर निकलता है। और शिनचैन अपने घर से बाहर निकलकर कहता है कि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और अभी तो मेरी गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं। और फिर शिनचैन देखता है कि उसकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी शिनचैन की बस आई है उसको लेने के लिए। और फिर शिनचैन अपनी बस की तरफ देखता है और शिनचैन देखता है कि कज़ामा शिनचैन को बुला रहा है बस के अंदर आने के लिए। और ये देखकर शिनचैन अपनी बस के अंदर चला जाता है और शिनचैन कहता है कि दोस्तों मैं आ गया, लेकिन वहाँ पर शिनचैन को कोई भी आंसर नहीं देता। और इस चीज को देखकर शिनचैन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी शिनचैन कज़ामा के पास जाकर बैठ जाता है। और फिर शिनचैन के स्कूल की बस वहाँ से चलने लग जाती है। और शिनचैन कज़ामा से कहता है मैंने तो सोचा था कि अभी समर वेकेशंस चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम किंडरगार्टन जा रहे हैं। और ये सुनकर कज़ामा कहता है कि किंडरगार्टन जैसी कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। और फिर शिनचैन कज़ामा के कान में फूंक मारता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ता कज़ामा पे। और फिर मसाओ का सिर बस में ठुक जाता है। और इस चीज को देखकर शिनचैन मसाओ से पूछता है मसाओ तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लग गई ना। और फिर मसाओ हंसने लग जाता है और अपने सिर को और भी ज्यादा जोर से ठोकने लग जाता है। और फिर नैनी कहती है मसाओ अगर तुम और भी ज्यादा रोए तो फिर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगी। और फिर नैनी अपने बैग से एक गुड्डा निकालती है और नैनी उस गुड्डे को मारने लग जाती है। फिर शिनचैन बो की तरफ देखता है और शिनचैन देखता है कि बो बिल्कुल सही है। और फिर शिनचैन की स्कूल बस शिनचैन के स्कूल को छोड़ के आगे चले जाती है। और इस चीज को देखकर शिनचैन और बो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर शिनचैन प्रिंसिपल सर से कहता है कि हमारी बस को रोकिए, हम स्कूल को पीछे ही छोड़ चुके हैं। और फिर उस बस में बैठे सारे बच्चे बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं। और फिर वहां पर बैठे सारे बच्चे गायब होने लग जाते हैं। और देखते ही देखते बस के अंदर बैठे सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। और ये देखकर शिनचैन और बो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर शिनचैन और बो देखते हैं कि प्रिंसिपल सर भी गायब हो चुके हैं और अब उनकी बस कोई भी नहीं चला रहा और उनकी बस बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है। और ये सब होते हुए शिनचैन और बो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर शिनचैन और बो देखते हैं कि उनकी बस में से कोई भी व्हीकल आर पार हो जा रही है। और फिर शिनचैन और बो देखते हैं कि उनकी बस अचानक से स्लो हो जाती है। और अभी शिनचैन और बो को हल्का सा आराम आया ही था कि वो लोग देखते हैं कि उनकी स्कूल बस समय में पीछे जाने लग गई है। और शिनचैन अपनी पुरानी मेमोरीज को देखने लग जाता है। और फिर शिनचैन और बो देखते हैं कि 2-3 दिन पहले शिनचैन ने बो को एक पत्थर दिया था और अभी उस पत्थर को बो ने अपनी पॉकेट में रखा हुआ है। तो फिर बो अपनी पॉकेट से उस पत्थर को बाहर निकालता है और फिर बो उस पत्थर को अपनी पॉकेट से बाहर निकालकर साफ करता है। और फिर बो और शिनचैन देखते हैं कि उस पत्थर पे लिखा हुआ है द प्लेस ऑफ द एंड। और इस चीज को देखकर शिनचैन और बो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर उनकी स्कूल बस भी बहुत ज्यादा डरावने लुक में आ जाती है। और फिर वो अपने आसपास की सारी खिड़कियों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनमें से एक भी खिड़की को नहीं खोल पाता। और फिर शिनचैन उस पत्थर को फेंक के तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन शिनचैन से वो पत्थर नहीं टूटता। और फिर बो शिनचैन को वो पत्थर देता है और बो शिनचैन से कहता है तुम इस पत्थर को पकड़ो, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर बो उस पत्थर से उन अक्षरों को मिटाने की कोशिश करने लग जाता है। और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बो उस पत्थर से उन सब अक्षरों को मिटा देता है। और शिनचैन और बो को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और शिनचैन और बो को ऐसा लगता है कि अब वो लोग बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन उस पत्थर पे दोबारा वो अक्षर आ जाते हैं। और फिर बो अपने सारे पत्थरों को निकाल के उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर शिनचैन उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। और अभी शिनचैन कोशिश कर ही रहा था कि उनकी बस जाने लग जाती है इस दुनिया के एंड तक।
और फिर बो कहता है कि अब हमारा अंत आ चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और उनकी बस एंड पॉइंट के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। और फिर शिनचैन और बो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर अचानक से शिनचैन से वो पत्थर टूट जाता है और वहां पर जो भी आंधी तूफान आया था वो सब खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और शिनचैन और बो पहुंच चुके हैं कासुकाबे पार्क के अंदर। और अभी शिनचैन और बो को भी नहीं पता कि वो पार्क के अंदर कैसे आए। और फिर वो दोनों उठते हैं और शिनचैन टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। और बो अपने सामने देखता है कि उस पत्थर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। और फिर बो उस पत्थर के दोनों टुकड़ों को उठाता है। और फिर बो अपने सामने अपनी स्कूल बस को देखता है और बो के वहां पर देखते हुए ही वो बस वहां से गायब हो जाती है। और फिर बो और शिनचैन उस पत्थर को जमीन में दफना देते हैं। और फिर हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं और प्रिंसिपल सर कहते हैं हमें कभी भी किसी अनजान चीज को अपने पास नहीं रखना चाहिए। हमें कभी नहीं पता होता कि किस चीज का कैसा अंजाम होने वाला है। और यार ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कर देना और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर डिसलाइक कर देना। और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।